बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों अरबी बोलने के लिए सबसे पहले लफ्ज़ों का जानना, लफ्ज़ों का सीखना, उसका मतलब जानना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज के लिए सबसे पहले उसके छोटे छोटे शब्दों को सीखना ज़रूरी है। मैं यहाँ आपको जुमले में बतलाऊँगा कि किस तरीके से बात करते हैं, उसके छोटे छोटे शब्दों को भी बतलाऊँगा कि उसका मतलब क्या होता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिए। अगर कहना हो हमको कि काम के लिए जाओ, काम के लिए जाओ, तो अरबी में कहेंगे रोह लिल शुगुल। रोह का मतलब होता है जाओ, लिल का मतलब होता है के लिए, लिल का मतलब के लिए, और काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। तो अगर कहना हो कि काम के लिए जाओ तो कह सकते हैं रोह लिल शुगुल, रोह लिल शुगुल यानी काम के लिए जाओ। दोस्तों आगे पीछे करके अल्फाजों को बोला जा सकता है, या हम चाहें तो काम के लिए जाओ अगर सीधा सीधा कहना हो तो हम कहेंगे शुगुल लिल रोह, शुगुल लिल रोह यानी काम के लिए जाओ। पैसे दो, पैसे दो या पैसे लाओ, यहाँ हमने दो सेंटेंस यानी दो जुमले हमने यहाँ इस्तेमाल किए हैं। एक है पैसे दो, एक होता है पैसे लाओ। ठीक है, पैसे लाओ या पैसे दो। एक तो मतलब सामने होता है आदमी कहता है पैसे दो, तो सामने यानी वो हाथ में पैसे लिया है या कुछ, ठीक है, या कोई भी सामान, तो आदमी कहता है पैसे दो। ठीक है, या आदमी कहता है पैसे लाओ, मतलब उसके पास है कि नहीं है ये भी आदमी को सस्पेंस रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम जिब का फ्लूस कहते हैं, जिब का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमको सामने दिख रहा है कि पैसे दो, पैसे मांगना है, पैसे दो, तो हम आती का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आती का मतलब होता है दो और जिब का मतलब होता है लाओ। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे चाहें तो जिब फ्लूस भी कह सकते हैं या आती फ्लूस भी कह सकते हैं, यानी ये दोनों जुमले जो हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी से पैसे मांगना हो, जैसे कहना हो कि पैसे दो या पैसे लाओ, तो हम वहाँ पे चाहें तो जिब फ्लूस भी कह सकते हैं और आती फ्लूस भी कह सकते हैं। आती का मतलब दो, लेकिन आती को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आती का मतलब होता है दो, दिया, दूंगा, देता हूँ, दे रहे हो, दोगे, दे दिए। ठीक है, ये जितने अल्फाज हैं सब जगह आती का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिब को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है लाओ या लाने के लिए, लाओ या लाने के लिए। जैसे लाने जा रहा हूँ तो कहेंगे जिब वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लाने जा रहा हूँ तो जिब रो, लाने जा रहा हूँ जिब रो, या लाने जा रहे हो तो भी कहेंगे जिब रो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर मांगना है किसी से तो कह सकते हैं आती फ्लूस या जिब फ्लूस भी कह सकते हैं। एक काम करो, एक काम करो, अगर ये हमको कहना हो अरबी में तो कहेंगे सौवी वाहिद शुगुल, सौवी वाहिद शुगुल। सौवी का मतलब करना होता है, वाहिद का मतलब एक होता है, और शुगुल का मतलब काम होता है। तो अगर कहना हो एक काम करो तो कह सकते हैं सौवी वाहिद शुगुल। तुम्हारे पास कोई चीज़ है, तुम्हारे पास कोई चीज़ है अगर कहना हो तो कह सकते हैं इंदक फ़ी आई शई, इंदक फ़ी आई शई। इंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास, फ़ी का मतलब है, आई का मतलब होता है कोई, और शई का मतलब होता है चीज़, शई का मतलब होता है चीज़। तो अगर कहना हो कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है तो कह सकते हैं इंदक फ़ी आई शई यानी कोई चीज़ है तुम्हारे पास, या तुम्हारे पास कोई चीज़ है, इस तरह से बोल सकते हैं। अगला है अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कोई गेट पे खड़ा है, हमको कहना है कि अंदर आ जाओ, तो हम कहेंगे इदखुल, इदखुल, इदखुल भी कह सकते हैं, या आसान तरीके से अगर हम कहना चाहें तो दाखिल इजी भी कह सकते हैं, दाखिल इजी। ठीक है, अंदर आ जाओ, या दाखिल ताल भी कह सकते हैं। अंदर आओ, अंदर आओ तो दाखिल ताल। ठीक है, अंदर आ जाओ तो कहेंगे दाखिल इजी। या आसान यानी सबसे अच्छे से अगर बोलना है तो कह सकते हैं ईदखुल, यहाँ पे ताल या ईजी का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो सिर्फ कहेंगे ईदखुल यानी अंदर आ जाओ। बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो। कोई चीज़ बाहर फेंकना है, हमें किसी से कहना है कि बाहर फेंक दो, तो कहेंगे गत बर्रा, गत बर्रा, गत
बर्रा यानी बाहर फेंक दो। गत का मतलब होता है, ठीक ना, गत का मतलब होता है फेंकना, गत का मतलब होता है फेंकना, फेंकने को गत कहते हैं। और बर्रा का मतलब बाहर, बर्रा का मतलब बाहर। तो कहेंगे गत बर्रा यानी बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, तो गत बर्रा। यहाँ अरबी में देखिएगा गैन और तो से लिखा गत बर्रा यानी बाहर फेंक दो, ठीक है। सेम सेम अल्फाज बहुत से होते हैं जो हिंदी जो लोग जानते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। एक ही चीज़ को एक ही आवाज़ में बोला जाता है एक ही तरीके से, तो हिंदी में लोग बहुत से लोग सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि ये चीज़ का मतलब एक जगह ये बताए थे और यही चीज़ का मतलब एक जगह ये बताए थे, लेकिन उसका अरबी में जब लिखा जाता है ना तो अल्फाज बदल जाते हैं। तो जब अल्फाज बदलते हैं, शब्द बदलते हैं, तो उसका मतलब भी बदल जाता है। लेकिन हिंदी में सुनने के लिए आवाज़ सेम सेम आता है, ठीक है। लेकिन अरबी लोगों से आप बोलेंगे तो अरबी के लहजे में बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे ये क्या बोल रहा है, ठीक है। इसलिए कि अरबी का मखरज अलग होता है, ठीक। काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, काट दो या टुकड़े कर दो, हमको कहना है कि काट दो या टुकड़े कर दो, बात सेम सेम है। काट दो कोई चीज़ है, अगर कहेंगे काट दो तो मतलब काट दो, टुकड़े कर दो मतलब काट दो, ठीक है। तो उसको कहते हैं गुस, गुस का मतलब होता है काट दो, गुस का मतलब होता है काटना, ठीक। गित्ता का मतलब भी होता है काटना, लेकिन गित्ता को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे टुकड़ा कहना है तो वहाँ पे भी गित्ता कहेंगे, जैसे टुकड़े टुकड़े कहना है तो कहेंगे गित्ता गित्ता, ठीक है। तो टुकड़े कर दो तो कहेंगे गित्ता सौवी, गित्ता सौवी, गित्ता का मतलब टुकड़े और सौवी का मतलब कर दो। तो काट दो कहना हो तो कहेंगे गुस या कहेंगे गित्ता सौवी, तो दोनों बात एक ही है, काट दो या टुकड़े कर दो। तो गुस भी कह सकते हैं या गित्ता सौवी भी कह सकते हैं या सिर्फ गित्ता भी कह सकते हैं। या आप अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं कि गुस कैसे लिखा हुआ है, बड़ा काफ और स्वाद से लिखा हुआ है गुस, गुस का मतलब होता है काटना। और कित्ता, कित्ता का मतलब होता है टुकड़े करना। दूसरा है कचरे में फेंक दो, कचरा में फेंक दो। अगर हमको कहना है किसी से कि कोई सामान है, कहेंगे कचरा में फेंक दो तो कहेंगे रमी फ़ी सल्ला महमूलात। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया कि गित्ता, ठीक है, गित्ता का गत का मतलब मैंने बताया कि गत का मतलब भी फेंकना होता है, ठीक है, गत का मतलब भी फेंकना। यहाँ मैंने रमी का इस्तेमाल किया, रमी का मतलब भी होता है फेंकना, रमी का मतलब भी होता है फेंकना। कोई चीज़ कहना है फेंक दो तो कहेंगे रमी, रमी यानी फेंक दो। फ़ी सल्ला महमूलात, सल्ला कहते हैं कोई भी चीज़ बाल्टी या टोकरी के टाइप का कोई सामान है ना, तो उसको अरबी में सल्ला कहते हैं, ठीक है। सल्ला यानी नमाज में, एक तो सल्ला बोलते हैं, नमाज को सलाह बोलते हैं, ठीक है। तो वो सल्ला अलग है और ये सल्ला अलग है। लेकिन सल्ला महमूलात कहते हैं जो डस्टबिन होता है, यानी कचरा फेंकने वाला जो टोकरी होता है उसको डस्टबिन कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको सल्ला महमूलात कहते हैं। तो कहना हो कि कचरा में फेंक दो तो कहेंगे रमी फ़ी सल्ला महमूलात, यानी रमी का मतलब होता है फेंक दो, फ़ी का मतलब में, सल्ला महमूलात यानी कचरा में, इस तरह से बोल सकते हैं। स्टेपलर, स्टेपलर जो होता है, अगर कोई आदमी कहता है कि स्टेपलर लाओ, या सेफ्टी पिन होता है, सुई के तरीक़ा से एक सेफ्टी पिन होता है, उसको सेफ्टी पिन हम लोग कहते हैं हिंदी में या इंग्लिश में। और उसको एक होता है स्टेपलर जो पिन मारा जाता है उसको। तो अगर कोई आदमी कहता है कि जिप दब्बूस, चिप दब्बूस, यानी मतलब दोनों होता है, यहाँ पे सेफ्टी पिन भी हो जाएगा और स्टेपलर हो जाएगा। अब आपको देखना है कि क्या चीज़ के लिए मांग रहा है, क्या काम करने के लिए मांग रहा है, तो उसको आपको समझना है कि दब्बूस क्या चीज़ को बोल रहा है। दब्बूस सेफ्टी पिन को भी बोलते हैं और दब्बूस स्टेपलर को भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी बोलने के दो तरीके हैं। आदमी कह सकता है आती दब्बूस, आती दब्बूस यानी दब्बूस दो, या जिप दब्बूस, जिप दब्बूस भी बोल सकता है और आती दब्बूस भी बोल सकता है। जैसे मैंने पीछे बताया कि आदमी कह सकता है जिप फुलूस यानी पैसे लाओ, या आती फुलूस यानी पैसे दो, ठीक है, इस तरह से भी बोल सकता है। सच बोलो क्या हुआ, सच बोलो क्या हुआ। अगर कोई आदमी आता है, कोई बात पूछता है कि यहाँ कोई मामला हुआ है तो सच बताओ, सच बताओ कि क्या हुआ है, क्या मामला है, आदमी बोलता है ना, तो अरबी में बोलना होगा तो कहेंगे सही कल्लम। सही, सही को अरबी में देखिए, सही हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं और उर्दू में भी बोलते हैं, ठीक है। तो अरबी का जो अल्फाज है उसको उर्दू में लिया गया है, उसी को सही कहते हैं। तो सही को अरबी में भी सही बोलते हैं और उर्दू में भी सही बोलते हैं। तो सही कल्लम यानी सही बात बताओ, या सही बोलो, इसका मतलब होता है ऐश मामला, यानी मामला क्या है, क्या हुआ है यहाँ,
ठीक है, आदमी नहीं जानता है क्या हुआ है, तो पूरी बात जानने के लिए आदमी कहता है सच बोलो क्या हुआ, सही बताओ क्या हुआ, तो कह सकते हैं सही कल्लम ऐश मामला, एक इस तरह से बोल सकते हैं। अगला है दोबारा न लाना। दोबारा न लाना, कोई भी चीज़ है अगर आदमी एक बार लेके गया तो कोई कहता नहीं इसको दोबारा न लाना, तो अरबी में कैसे बोलेगा, बोलेगा ला जिब मर्रतानी। यहाँ पे मैं दो तरीके से बोलना बताऊँगा। ला जिब मर्रतानी ये आसान अल्फाज है। ला का मतलब नहीं, जिब का मतलब लाना, मर्रा का मतलब होता है जैसे मर्रा तानी कहते हैं ना, मर्रा तानी, तानी का मतलब दूसरा होता है, और मर्रा का मतलब बार। मर्रा कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, मर्रा का मतलब कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। मर्रा का मतलब ज़्यादा भी होता है, तो वही ज़्यादा न लाना, ज़्यादा बार न लाना या दूसरी बार न लाना, तो इस तरह से जहाँ होता है वहाँ पे मर्रा तानी कहते हैं। ठीक है, तो लाजिब मर्रा तानी, लाजिब मर्रा तानी यानी दूसरी बार न लाना। अब इसको दूसरे तरीके से बोलना होगा तो एकदम अच्छे से अरबी में बोलना होगा, जैसे अरबी लोग आपस में बात करते हैं तो कहेंगे ला तजिबहा मर्रतानी, ला तजिबहा। ला का मतलब नहीं, अब त का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सामने वाले को हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे हम त का इस्तेमाल करते हैं। तजिबहा तजिबहा तजिबहा, त का मतलब तुम होता है। जैसे इंत कहते हैं ना, तो इंत हम अगर कहेंगे ला इन तजिबहा, ला इन तजिबहा, तो इंत हम न कह करके यहाँ पे सिर्फ त का इस्तेमाल करेंगे, इन हटा देंगे और सिर्फ तो का असर। ला तजिबहा यानी दोबारा तुम यानी न लाना। ठीक है, मर्रा तानी यानी दूसरी बार, तुम यानी सामने वाले को कर रहे हैं, तो ला तजिबहा यानी तुम न लाना, मर्रा तानी यानी दूसरी बार। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, तो आप कह सकते हैं मिन अंत, या कह सकते हैं मन अंत। वैसे कहीं मिन का मतलब से होता है और कहीं मिन का मतलब कौन होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप एक सेंटेंस को चुन सकते हैं, मन भी बोल सकते हैं या मिन भी बोल सकते हैं। आप कौन हैं तो कहना हो तो कह सकते हैं मिन अंत या मन अंत आप कह सकते हैं। मिन का मतलब या मन का मतलब कौन होता है, अंत का मतलब आप होता है। मिन या मन, कहीं पे मिन बोलते हैं कहीं पे मन बोलते हैं, तो कहीं पे मन या मिन का मतलब से भी होता है और कहीं पे कौन भी होता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ कहना हो तो कहेंगे अना वाहिद तबीब, अना वाहिद तबीब, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। अना वाहिद तबीब, अना का मतलब मैं होता है, वाहिद का मतलब एक होता है, तबीब का मतलब डॉक्टर होता है। अब यहाँ पे आप चाहें तो जो भी अल्फाज इस्तेमाल करना चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक कारीगर हूँ। ठीक है, तो कारीगर और इंजीनियर दोनों को ऐसे मुहंदिस कहते हैं। ठीक है, ये भी मैं आगे वीडियो में बतलाऊंगा और पीछे वीडियो में भी मैं बतला चुका हूँ। तो मैं एक डॉक्टर हूँ कहना हो तो कहेंगे अना वाहिद तबीब, यानी मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो अगर कहना हो तो कहेंगे इन तवैन रो, इन वैन रो, यानी तुम कहाँ जा रहे हो। इन का मतलब तुम होता है, वैन का मतलब कहाँ होता है, और रोह का मतलब जा रहे हो या जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ। ठीक है, इसके लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे वाज़ह कर दूँ कि इंत भी बोल सकते हैं या अंत भी बोल सकते हैं। बहुत से लोग अंत बोलते हैं, बहुत से लोग इंत बोलते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि कहीं पे लोग मन बोलते हैं, कहीं पे लोग मीन बोलते हैं। मन का मतलब कहीं पे से होता है, कहीं पे कौन होता है। ठीक उसी तरह से मीन का मतलब कहीं पे से होता है, कहीं पे कौन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अरबी में ये अंत या इंत, अंत भी कह सकते हैं या इंत भी कह सकते हैं। अंत या इंत का मतलब होता है आप या तुम, आपका या तुम्हारा। ठीक है, तो कहना हो कि तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो तो कह सकते हैं इन तवैन रोह, इन तवैन रोह, तुम कहाँ जा रहे हो। एक और चीज़ बता दूं, सऊदी अरब के अंदर या और जगह वैन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सी जगह ऐन बोलते हैं। ऐन, ऐन का मतलब भी होता है कहाँ। ठीक है, ऐन का मतलब भी होता है कहाँ। बहुत से लोग ऐन भी बोलते हैं और वैन भी बोलते हैं। मैं अस्पताल जा रहा हूँ, मैं अस्पताल जा रहा हूँ तो कहना हो तो अरबी में कहेंगे
अना रोह मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा, अना रोह मुस्तशफ़ा। अना का मतलब मैं होता है, और रोह का मतलब जा रहा हूँ, मुस्तशफ़ा का मतलब होता है अस्पताल, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि बहुत से लोग मुस्तशफ़ा बोलते हैं, ठीक है। मुस्तशफ़ा इसलिए कि मुस्तशफ़ा लिखते हैं अरबी में, तो उस पर बहुत से लोग जैसे पेस्ट नहीं देते हैं, तो मुस्तशफ़ा भी लोग बोलते हैं और मुस्तशफ़ा भी। हमने यहाँ पेस्ट दे दिया है अरबी में, तो आप मुस्तशफ़ा चाहें तो बोल सकते हैं, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो लोग बोलते हैं उस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो मैं अस्पताल जा रहा हूँ, अना रोह मुस्तशफ़ा, इस तरह से बोल सकते हैं। तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारी सैलरी कितनी है। अगर हमको पूछना हो किसी से कि तुम्हारी सैलरी कितनी है या आपकी सैलरी कितनी है, तो हम इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो कहना हो तुम्हारी सैलरी कितनी है या आपकी सैलरी कितनी है, तो कहेंगे कम इंत रातिब, कम इंत रातिब। कम का मतलब कितना होता है, कितना या कितनी। इंत का मतलब तुम्हारी या आपकी। रातिब का मतलब सैलरी होता है, रातिब का मतलब सैलरी। तो पूछना हो कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तो कहेंगे कम इंत रातिब। एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे वाज़ेह कर दूं कि सैलरी को अरबी में रातिब भी कहते हैं और सैलरी को अरबी में मास भी कहते हैं। मास हमने लिखा नहीं है लेकिन बतला दिया है। एक और चीज़ बता दूं, अगर यही अल्फाज आप जुमले अगर औरत से पूछेंगे तो इंता की जगह पे अंती या इंती कहेंगे, अंती या इंती कहेंगे। जैसे तुम्हारी सैलरी कितनी है अगर औरत से पूछना है तो कहेंगे कम इंती रातिब या कम अंती रातिब। लेकिन वही मर्द से पूछना है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तो कहेंगे कम इंत रातिब या कम अंत रातिब। ठीक। अब रातिब की जगह पे आप चाहें तो मास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग रातिब का ही इस्तेमाल करते हैं। मेरी सैलरी 2000 रियाल है, मेरी सैलरी 2000 रियाल है, यानी मेरी तनख्वाह 2000 रियाल है। एक और चीज़ बता दूँ, अगर किसी को ये नहीं याद आए कि हाँ सैलरी को रातिब कहते हैं या मास कहते हैं, तो आपको अगर कहीं कहना हो तो वहाँ पे सैलरी भी बोल सकते हैं। सैलरी इंग्लिश अल्फाज है लेकिन अरबी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अरबी लोग भी इंग्लिश जानते हैं, तो आप वहाँ पे चाहें तो सैलरी भी बोल सकते हैं। तो कहेंगे मेरी सैलरी 2000 रियाल है, तो हम कह सकते हैं अना रातिब अल्फेन रियाल, अना रातिब अल्फेन रियाल, या अना रातिबी अल्फेन रियाल भी कह सकते हैं, या अना को हटा करके सिर्फ रातिबी अल्फेन रियाल भी कह सकते हैं, क्योंकि अना का मतलब मैं होता है या मेरा होता है। रातिबी का मतलब मेरी सैलरी होता है, रातिब का मतलब सैलरी और रातिबी का मतलब मेरी सैलरी। अल्फेन रियाल, अल्फेन का मतलब होता है 2000, अल्फेन का मतलब 2000। 1000 कहना हो तो अल्फ कहेंगे, 2000 कहना हो तो अल्फेन कहेंगे, ठीक है। तो अना को चाहे तो हटा सकते हैं या और बोल सकते हैं रातिबी अल्फेन रियाल, यानी मेरी सैलरी 2000 रियाल है, या पूरा भी कह सकते हैं अना रातिबी अल्फेन रियाल, यानी मेरी सैलरी 2000 रियाल है, या चाहे तो अना रातिब अल्फेन रियाल कह सकते हैं, यानी मेरी सैलरी, मेरी तनख्वाह 2000 रियाल है। अगला जुमला है तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तो कहेंगे कम उम्रक, कम उम्रक। कम का मतलब कितना या कितनी, मैंने पीछे भी बताया। उम्रक का मतलब होता है तुम्हारी उम्र, तुम्हारी उम्र। उम्र का मतलब उम्र, और आखिरी में अगर किसी भी अल्फाज के आखिरी में हम क का इस्तेमाल कर देंगे तो वो सामने वाले के लिए हो जाएगा, यानी उसका मतलब तुम्हारा या आपका हो जाएगा। तो अगर हमको कहना हो कि तुम्हारी उम्र कितनी है या आपकी उम्र कितनी है, तो कहेंगे कम उम्रक, कम उम्रक, ठीक, यानी तुम्हारी उम्र कितनी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ वाज़ेह कर दूँ, अगर यही अल्फाज मर्द को कहना है तो कहेंगे कम उम्रक,
तो दोस्तों अगर कहना हो कि तुम्हारी उम्र कितनी है तो कहेंगे कम उम्रक, ये मर्द से पूछेंगे। लेकिन वही अगर औरत से कहना हो यानी फीमेल से कहना हो कि तुम्हारी उम्र कितनी है या आपकी उम्र कितनी है तो कहेंगे कम उम्र की। कम उम्र की, कम का मतलब कितनी और उम्र की मतलब आपकी उम्र या तुम्हारी उम्र। मर्द के लिए सिर्फ उम्रक कहेंगे, औरत के लिए उम्र की कहेंगे। मेरी उम्र 25 वर्ष है। मेरी उम्र 25 वर्ष है। हम लोग अपने ज़ुबान में हिंदी या उर्दू में कहते हैं मेरी उम्र 25 वर्ष है या मेरी उम्र 25 साल है, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन अरबी में कहेंगे उम्री यानी मेरी उम्र, खमसा अशरीन यानी 25। खमसा अशरीन का मतलब 25 होता है, सना का मतलब साल होता है या वर्ष होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उम्री खमसा अशरीन सना। उम्री खमसा अशरीन सना यानी मेरी उम्र 25 वर्ष। अब इसमें औरत या मर्द दोनों एक ही तरीके से बोलेंगे। ठीक है, औरत भी बोल सकती है उम्री यानी मेरी उम्र खमसा अशरीन सना, और मर्द भी बोल सकता है उम्री खमसा अशरीन सना। इसमें दोनों आदमी मर्द या औरत कोई भी मेल फीमेल एक ही जैसे बोलेंगे कि उम्री खमसा अशरीन सना यानी मेरी उम्र 25 साल है या 25 वर्ष है। इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैं 2 दिन पहले आया था। 2 दिन पहले आया था तो अरबी में कैसे बोलेंगे। इसमें हम 2 तरीके इस्तेमाल किए हैं, 2 तरह से बोलने के लिए अल्फाज़ें हमने इस्तेमाल किया है। जैसे कहना हो कि मैं 2 दिन पहले आया था तो अरबी में कहेंगे अना ईजी गबल आम्स। अना ईजी गबल आम्स। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आया, गबल का मतलब पहले, आम्स का मतलब होता है बीते हुए जो दिन होता है ना, उसको कहते हैं गबल आम्स। तो गबल आम्स यानी हम यहाँ पे हिंदी क्या है कि मैं 2 दिन पहले आया था। 2 दिन पहले को गबल आम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गबल आम्स कहते हैं। 1 दिन पहले को आम्स कहते हैं, 2 दिन पहले को गबल आम्स कहते हैं। तो कहेंगे अना ईजी गबल आम्स यानी मैं 2 दिन पहले आया था। इसको बोलने का एक और तरीका है, आप इसमें चाहें तो ईजी के जगह पे ईजित, जी में ईजी के बाद तो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईजित का मतलब होता है आया था। ठीक है, लेकिन आप अगर तो का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी आपका जुमला पूरा हो जाएगा, सेंटेंस पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें गबल आम्स का इस्तेमाल किया गया था। गबल आम्स क्या होता है? जो समय बीत गया है उसको आम्स कहते हैं। ठीक है, तो गबल आम्स यानी 2 दिन पहले, तो इसमें 2 दिन पहले लगा हुआ है, आम्स लगा हुआ है, इसके वजह से यहाँ पे तो का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ हम कह सकते हैं अना ईजी गबल आम्स, इस तरह से कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं अना ईजित गबल आम्स भी कह सकते हैं। तुम क्यों आए थे बताओ। तुम क्यों आए थे बताओ। अब यहाँ पे हमको बोलना है इन त लेस ईजी गाल। इन त लेस ईजी गाल, तुम क्यों आए थे बताओ। ठीक है, अब इसमें हम चाहें तो ईजी का, सिर्फ ईजी का इस्तेमाल ही कर सकते हैं, या मैंने पीछे बताया कि ईजी के बाद तो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा ईजित। ईजित यानी आए थे। ठीक है, तुम क्यों आए थे, तो हम हिंदी में या उर्दू में कह सकते तुम क्यों आए बताओ। तुम क्यों आए बताओ या तुम क्यों आए थे बताओ। तो आए तो मतलब अभी आए के लिए हो गया, लेकिन आए थे तो वो बीते हुए समय के लिए, क्योंकि हमने कहा कि हम 2 दिन पहले आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे क्यों आए थे बताओ। क्यों आए थे बताओ तो कहेंगे इन तलेश ईजित गाल। इन तलेश ईजित गाल, हमने लिखा नहीं है लेकिन बता दिया है। ठीक है, या यूँ चाहे तो कह सकते हैं कान इन तलेश ईजी गाल। कान इन तलेश ईजी गाल। कान का मतलब होता है था, थे, थी। ठीक है, तो हम कान का भी इस्तेमाल, इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ क्योंकि कान को भी बताना है हमें यहाँ पे और तो को भी बताना है कि ईजित भी कह सकते हैं या कान इन तलेश ईजी गाल भी कह सकते हैं। इन त का मतलब तुम होता है, लेश का मतलब क्यों होता है, ईजी का मतलब आना, आए, आओ, आएंगे, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसको आओ को अरबी में ताल कहते हैं। ठीक है, लेकिन आए को अरबी में ईजी कहते हैं।
और गाल का मतलब होता है बोलना, कहना, बताना। ठीक है, तो कहना है कि तुम क्यों आए थे बताओ, तो ये दोनों तरीके से बोल सकते हैं। कान इन तलेश ईजी गाल या इन तलेश ईजित गाल, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मुझे छुट्टी चाहिए, घर जाना है। मुझे छुट्टी चाहिए, घर जाना है। कल के वीडियो में, यानी इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस वीडियो में एक भाई ने कमेंट्स किया था कि मुझे घर जाना है, छुट्टी चाहिए, मेरे भाई की शादी है, ये हम अरबी में कैसे अपने कफ़ील से बोलेंगे। तो मैंने उनको कमेंट्स बॉक्स में हालांकि बता दिया था, लेकिन फिर यहाँ मैंने सोचा कि इस वीडियो में भी डाल देता हूँ ताकि वो देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो कहना है कि मुझे छुट्टी चाहिए, घर जाना है, तो कह सकते हैं अबगा इजाज़ा रोह बेत। अबगा इजाज़ा रोह बेत। अबगा का मतलब होता है चाहिए, इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी, रोह का मतलब जाना है, बेत का मतलब घर। अब रोह को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रोह का कई जगह इस्तेमाल करते हैं। रोह का मतलब जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, जाते हो, जाओगे, ये सब के जगह रोह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल सा अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किया रोह। अब इसमें तुरोह, तुरोह, अरोह, बरोह ऐसे आदमी बोलता है। ठीक है, लेकिन हमने रोह का इस्तेमाल किया ताकि हर आदमी इसको ये रोह का इस्तेमाल करता है और हर आदमी समझ जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ रोह का इस्तेमाल किया है। तो अबगा इजाज़ा रोह बेत भी बेत कह सकते हैं, यानी मुझे छुट्टी चाहिए, घर जाना है। या अबगा के जगह पे आप चाहें तो कह सकते हैं एहताज इजाज़ा रोह बेत। एहताज का मतलब ज़रूरत है, इजाज़ा मतलब अब एहताज इजाज़ा मतलब छुट्टी की ज़रूरत है, रोह बेत यानी घर जाना है। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। या एक और चीज़ है, यहाँ बेत के जगह पे आप चाहें तो बेती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेत का मतलब होता है घर और बेती का मतलब होता है अपने घर या मेरे घर। ठीक है, तो अबगा इजाज़ा रोह बेती यानी मुझे छुट्टी चाहिए, अपने घर जाना है। क्या अपने घर जाना है या मेरे घर जाना है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। मेरे छोटे भाई की शादी है। मेरे भाई की शादी है या मेरे छोटे भाई की शादी। अब छोटा भाई कहना है तो अखू सगीर कहेंगे, या अगर बड़ा भाई कहना है तो अखू कबीर कहेंगे, या सिर्फ भाई भी कह सकते हैं, अखू अखू कह देंगे यानी भाई। ठीक है, तो कहना हो कि मेरे छोटे भाई की शादी है या मेरे भाई की शादी है तो आप कहेंगे फ़ी जवाज़। फ़ी जवाज़ यानी शादी है। अना अखू यानी मेरे भाई की। अना अखू यानी मेरे भाई की। अब बड़ा और छोटा बताना है तो आप कह सकते हैं सगीर और कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ है, आप चाहें तो कह सकते हैं फ़ी जवाज़, फ़ी जवाज़ अखी। फ़ी जवाज़ अखी। अखी का मतलब होता है मेरा भाई, अखू का मतलब भाई, और जो या हमने इस्तेमाल किया है आखिरी में, अरबी के लिखावट में आप देख सकते हैं, जो अरबी हमने लिखा है उसमें हमने अखी लिखा है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने लिखा है, अखू भी लिखा है हिंदी में और अरबी में अखी लिखा है, और बोल करके दोनों बतला रहा हूँ ताकि दोनों आपको समझ में आए। फ़ी जवाज़ अना अखू सगीर कह सकते हैं या फ़ी जवाज़ अखी सगीर कह सकते हैं। अब मैंने पहले बता दिया कि कबीर और सगीर का इस्तेमाल करेंगे अगर बड़ा छोटा कहना है तो। तुम्हें पता है यह कितने रियाल का है। तुम्हें पता है यह कितने रियाल का है। दोस्तों, हम काम करते हैं मगसला में, हमारे पास बहुत से कस्टमर आते हैं कपड़े लेकर के, तो ऐसे ही बात बोलते हैं कि तुम्हें पता है यह कितने रियाल का है। तुम्हें पता है यह कितने रियाल का है, तो कहते हैं इन तारफ़ हादा कम रियाल। हमने दो तरीका यहाँ इस्तेमाल किया है। ठीक है, इन तारफ़ हादा कम रियाल यानी तुम्हें पता है यह कितने रियाल का है। इन का मतलब तुम, आरफ़ का मतलब पता है, हादा का मतलब यह या इस, कम का मतलब कितना, रियाल का मतलब होता है रियाल पैसा। ठीक है, तो इन तारफ़ हादा कम रियाल यानी तुम्हें पता है यह कितने रियाल का है, या इसका ये भी मतलब हो सकता है तुम्हें पता है इसका कितना दाम है, कितनी कीमत है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन तारफ़ हादा कम रियाल, या यूँ भी कह सकते हैं इन तमालूम हादा कम रियाल। मालूम का मतलब भी मालूम होता है, मालूम हम लोग हिंदी उर्दू में अक्सर इस्तेमाल करते हैं।
तो अरबी में भी मालूम को मालूम ही कहते हैं। तो आरफ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या मालूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन आरफ़ हादा कम रियाल, यानी तुम्हें पता है यह कितने रियाल का है, या इन मालूम हादा कम रियाल, तुम्हें पता है इसका कीमत कितना है या कि इसका दाम कितना है, या यह कितने रियाल का है, कितने पैसे का है, इसका मतलब ये होता है। नहीं मुझे मालूम नहीं है, नहीं मुझे मालूम नहीं। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर सामने वाला कहता है तुम्हें पता है, तुम्हें मालूम है यह कितने रियाल का, इसकी कीमत कितनी है, तो आप सिर्फ चाहें तो कह सकते हैं नहीं, हिंदी में नहीं कह सकते हैं। वैसे ही अरबी में कह सकते हैं ला, ला। अब ला हम कह देंगे तो पूरा सेंटेंस पूरा हो गया कि नहीं, मतलब मुझे पता नहीं है, ठीक है। या चाहे तो कह सकते हैं ला अना माफ़ी मालूम, ला मतलब नहीं, अना माफ़ी मालूम यानी मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। या कह सकते हैं ला अना आरफ़, ला अना माफ़ी आरफ़ यानी मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, इस तरह से बोल सकते हैं। या एक और तरीका है बोलने का, कह सकते हैं ला अना मा अदरी, ला मतलब नहीं, अना मा अदरी यानी मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, इसका मतलब ये भी होता है। ऐसे भी बोलने के कई तरीके हैं। अब हम सोचेंगे कि एक ही तरीका हम याद करके रखेंगे तो दूसरा तरीका अगर कोई बोल दिया तो हम नहीं समझ पाएंगे, मुंह बांधेंगे कि इसका मतलब तो मैं जानता नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ 2-3 तरीके से बता रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं है। अगर कहना हो तो कह सकते हैं ला मतलब नहीं, ठीक, ला मतलब नहीं कह देंगे, ला कह देंगे तो पूरा हो जाएगा। या कहेंगे अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम मुझे मालूम नहीं है, या ला कह देंगे। या फिर कह सकते हैं अना मादरी, अना मादरी यानी मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। या कह सकते हैं अना मारफ़, अना मारफ़ मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। एक और चीज़ बता दूँ, ला के जगह पे ला को अरबी में ला का मतलब नहीं होता है, ठीक है, लेकिन माँ का मतलब भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम माँ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर सिर्फ ला कहना हो, नहीं कहना हो, तो वहाँ पे माँ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहाँ पे ला का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि माँ का मतलब क्या भी होता है और माँ का मतलब नहीं भी होता है। तो अगर हम कहते हैं माँ, कोई कहता है कि तुम्हें मालूम है यह कितने रियाल का, तो अगर कहते हैं माँ, तो आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि ये क्या बोला है, माँ का मतलब नहीं बोला है या क्या बोला है, ठीक है, क्योंकि माँ का मतलब नहीं भी होता है, माँ का मतलब क्या भी होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ला कहेंगे, ला मतलब नहीं। या यूँ पूरा कह सकते हैं अना माफ़ी मालूम, या अना मा अदरी, या अना ला आरफ़, ऐसे कह सकते हैं, अना मा आरफ़ कह सकते हैं। यह एक पीस 500 रियाल का है, यह एक पीस 600 रियाल का है, यह एक पीस 1000 रियाल का है, या यह एक पीस 1 रियाल का है। जो भी कहना हो आप इस तरह से कह सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल हमने दिया है कि यह एक पीस 500 रियाल का है। तो आपको अगर काउंटिंग आती है तो जो भी कहना हो, 1 रियाल, 2 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल या 500 रियाल, 1000 रियाल, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि कल हमारे पास एक कस्टमर आया, हम दुकान पे काम करते हैं मगसला में, तो एक सिमाग यानी तौली गमछा लेकर के आया जो सर पे बांधते हैं, तो उसको लेकर के आया। तो आदमी क्या बोल रहा है कि हादा इंत मालूम कम रियाल, हादा इंत मालूम कम रियाल। मैंने बोला ला अना माफ़ी मालूम, ठीक है। वो बोल रहा है कि हादा खमसा मिया रियाल, हादा खमसा मिया रियाल, 2 पीस लिया था, बोला हादा वाहिद हब्बा खमसा रियाल, खमसा मिया रियाल यानी ये एक 500 रियाल का है, ठीक है। तो आप भी अगर कहीं काम करते हैं किसी दुकान पे, तो वहाँ पे भी कस्टमर ऐसे बोल सकता है। या आपको अगर बताना हो कि एक पीस 500 रियाल का है, 400 रियाल का है, तो आपको मालूम होगा तो आप बोल सकते हैं हादा वाहिद हब्बा खमसा मिया रियाल। अब यहाँ हादा का मतलब यह होता है या इस होता है, वाहिद हब्बा यानी एक पीस, खमसा मिया यानी 500, रियाल तो सब लोग जानते हैं, रियाल दिरहम ये जो भी है आपका, आप बोल सकते हैं। रियाल में काम करते हैं तो रियाल बोलेंगे, दिरहम में काम करते हैं दिरहम बोलेंगे, दिनार में काम करते हैं दिनार बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है इसका एक पीस का कीमत 500 रियाल है, या यह एक पीस 500 रियाल का, इसका दोनों मतलब होगा, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं कि बहुत सी जगह मियाँ नहीं बोलते हैं, मायता बोलते हैं। आप पैसे पे देखिएगा, पैसे पे लिखा रहता है खमसा मियतु रियाल, खमसा मियतु रियाल, मियतु रियाल, तो बोलने के लिए लोग मियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो खमसा मिया रियाल या खमसा मियतु रियाल या खमसा मायता रियाल, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। अगला है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो,
क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। मैं इस तरह के जब वो बोला कि 500 रियाल का है, तो मैंने इस तरीके से उसको जवाब दे दिया कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। मैंने कहा हल इन तफ़हम अना अहमक, हल इन तफ़हम अना अहमक। अब हल हम का हमने इस्तेमाल क्यों किया। हल का मतलब होता है कि आदमी सस्पेंस रहता है ना, कि वो मुझे बेवकूफ़ समझता है, बेवकूफ़ समझकर बोला है, या किस लिए बोला है, या उसका कीमत बतलाया है। बहुत से लोग अपने शान में बतलाते हैं कि ये एक गमछा मैं 500 रियाल का पहनता हूँ, ठीक है, तो आदमी बोलता है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने हल का इस्तेमाल किया। हल का मतलब क्या होता है, हम चाहें तो कह सकते हैं ऐश भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐश इन तफ़हम अना अहमक, मतलब क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, इस तरीके से बोल सकते हैं। हल का मतलब क्या होता है, इन का मतलब तुम या आप होता है, फ़हम का मतलब समझना होता है, अना का मतलब मुझे या मेरा, ठीक है, अहमक का मतलब बेवकूफ़ होता है, बेवकूफ़ को अहमक कहते हैं। तो इस तरीके से अगर बोलना हो कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, तो हम कह सकते हैं हल इन तफ़हम अना अहमक, यानी क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कोई कमेंट्स नहीं करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि कितना पैसा लगता है कमेंट्स करने में या लाइक्स करने में। नहीं कमेंट्स करते हैं तो कम से कम एक लाइक कर दिया कीजिए, उससे क्या होता है हमारा हौसला बढ़ता है कि हमारी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, यानी हमारी मेहनत सफल हो रही है, हम मेहनत जो कर रहे हैं वो ज़ाया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को देखें तो पूरा देखें। नहीं तो बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है, तो कैसे समझ में आएगा। आधा वीडियो इधर देखें और छोड़ करके फिर दूसरे के वीडियो पे चले गए, तो जो हमने बताया वो तो आपने पूरा सुना नहीं, फिर दूसरे पे गए तो उसका भी आपने पूरा नहीं सुना, तीसरे पे गए, इसी तरीके से आप इधर का उधर आप दौड़ते रह जाएंगे और नहीं समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस वीडियो को भी आप देखिए पूरा का पूरा देखिए, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। एक और चीज़ कह दूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।